विद्यार्थियों, आप सभी का देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम सभी वाक कविता का अध्ययन किए। कविता का वाचन और उसकी व्याख्या किया गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। वाक शीर्षक कविता की कवित्री ललद्दद हैं। आज हम सभी कविता से जुड़े हुए कविता पर आधारित जो प्रश्न अभ्यास है उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको क्रमशः बताता हूँ मैं। प्रश्न अभ्यास में जो पहला प्रश्न है, रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? यहाँ पर रस्सी शब्द जो है, पहला प्रश्न जो है रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है, तो पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि रस्सी शब्द जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है और वह रस्सी सांसों के कच्चे धागे की है जो जीवन रूपी नौका को संसार रूपी सागर से खींच रही है। तो विद्यार्थियों, पहला प्रश्न इस प्रकार था कि रस्सी शब्द जो है जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है और वह रस्सी सांसों के कच्चे धागे की है जो जीवन रूपी नौका को संसार रूपी सागर में खींच रही है। दूसरा प्रश्न है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास क्यों व्यर्थ हो रहे हैं? तो कवित्री बताती हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, कच्चे मिट्टी के सकोरे में जिस प्रकार पानी रिस जाता है, जिस प्रकार से कच्चे मिट्टी से बने हुए पात्र में पानी ठहरता नहीं है, वैसे ही यह मानव शरीर है। इसलिए इस प्रयास में कवित्री को असफलता मिल रही है। यहाँ दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि जिस प्रकार से कच्चे मिट्टी के पात्र में या बर्तन में पानी ठहरता नहीं है, उसी प्रकार से यह मानव शरीर है। इसलिए इस प्रयास में कवित्री को असफलता मिल रही है। विद्यार्थियों, यहाँ जो तीसरा प्रश्न है प्रश्न अभ्यास में कि कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, तो तीसरे प्रश्न अभ्यास में जो उसका उत्तर है, घर जाने की चाह से तात्पर्य है ईश्वर की कृपा करने और ईश्वर भक्ति में लीन हो जाने से है। घर जाने की चाह से तात्पर्य है कि ईश्वर भक्ति में लीन हो जाना या ईश्वर की कृपा पाने से है। घर जाने की चाह का तात्पर्य है कवित्री ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाने के लिए व्याकुल है। इसीलिए घर जाने की चाह, उसकी पीड़ा उन्हें बार बार उनके मन में व्याकुलता उत्पन्न करती है। तो घर जाने की चाह से कवित्री का तात्पर्य ईश्वर की कृपा करने और ईश्वरी भक्ति में लीन हो जाने से है। चौथा प्रश्न जो आपका है, इसमें
कविता की कुछ पंक्तियां हैं जिसका भाव स्पष्ट करना है, जिसमें पहली पंक्ति है, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, इस पंक्ति में कवित्री का अभिप्राय यह है कि मनुष्य संसार में स्वार्थ सिद्ध करने के प्रयास में अपना लक्ष्य भूल जाता है और जीवन का महत्वपूर्ण समय व्यतीत हो जाने के बाद उसे कुछ करने की असमर्थता की पीड़ा व्याकुल कर देती है। जेब टटोली कौड़ी न पाई मतलब ये है कि सदकर्म रूपी व्यक्ति, मनुष्य जब सत्कर्म करता है तो वही ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत कर पाता है। व्यक्ति का सत्कर्म ही ईश्वर के समक्ष उसकी पूंजी होती है। जीवन भर में जो अच्छे कार्य व्यक्ति करता है तो वही उसकी सत्कर्मों की पूंजी होती है। मनुष्य अपना लक्ष्य भटक करके अपने स्वार्थ सिद्ध में लगा रहता है और जीवन का महत्वपूर्ण समय जब व्यतीत हो जाता है तो उसे कुछ न कर पाने की असमर्थता की पीड़ा व्याकुल कर देती है। दूसरा जो पंक्ति है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इस पंक्ति का आशय है कि व्यक्ति को धार्मिक रूढ़ियों और आडंबरों से ऊपर उठकर समभाव को अपनाना होगा और अहंकार का त्याग करना होगा। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो इस पंक्ति का आशय है कि मनुष्य को धार्मिक रूढ़ियों और आडंबरों से ऊपर उठकर समभाव को अपनाना होगा और अहंकार का त्याग करना होगा। जब तक मनुष्य अहंकार का त्याग नहीं करेगा तब तक उसे ईश्वर भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। इसलिए कवित्री यहाँ बताती हैं कि मनुष्य को धर्म जाति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 आपका इस प्रकार है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्दत ने क्या उपाय सुझाया है? बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्दत ने क्या उपाय सुझाया है? इसका उत्तर इस प्रकार है, जब मनुष्य मन बुद्धि में व्याप्त भेदभाव को नष्ट करके, जब मनुष्य मन बुद्धि में व्याप्त जो भेदभाव है उसको नष्ट करके समभाव अपना लेता है और अपने अहंकार को समाप्त कर लेगा, उसी दिन मन द्वार की जो बंद सांकल है वो अपने आप खुल जाएगी। इसके लिए कवित्री बताती हैं कि जब मनुष्य अपने अंदर समानता का भाव अपनाएगा, जब मनुष्य सभी को समान दृष्टि से देखेगा और अपने अंदर से अहंकार समाप्त कर लेगा, उसी दिन उसके मन की बंद सांकल अपने आप खुल जाएगी। प्रश्न नंबर 6 इस प्रकार है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? कविता के किन पंक्तियों में यह भाव व्यक्त हुआ है? तो इसमें कवित्री बताती हैं, कविता में एक लाइन आपका आया हुआ है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। तो इस पंक्ति का भाव यही है कि बहुत से जो साधना करने वाले लोग हैं उनका जीवन कठिन साधना में व्यतीत हो जाता है, फिर भी उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है।
इसके लिए कवित्री ने कविता में ये पंक्ति रचना किया है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेज पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। इस तरह से आगे हम सभी पढ़ते हैं 7वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। यहाँ प्रश्न नंबर 7 है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। तो इसमें कवित्री बताती हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को पहचान ले, जो व्यक्ति अपने आप को जान ले, वही ज्ञानी है। कवित्री का ज्ञानी से अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति अपने आप को जान ले, स्वयं को पहचान ले, वही ज्ञानी है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से वाक कविता से संबंधित, कविता पर आधारित जो प्रश्न अभ्यास है आपको बताया गया। आशा है कि आप सभी को प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। आप सभी अपने कॉपी में इसका नोट्स बना लें। धन्यवाद।